अब आज महाराज वही जेवर बन गया। अब अच्छे भले कोई बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी पैरों में भी कुछ डाल लेना है, हाथों में भी कुछ डाल लेना है, अच्छी भली नाक में कान में सब में छेद छाद करके और कुछ डाल लेना है। चांदी का हो तो कम खुशी है, सोने का हो तो फिर कहना ही क्या है। तो बंधन है, बंधन है, लेकिन वो बंधन प्रिय लगता है। कहीं भी तुम कुछ भी करते हो, अब हम देखो प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन जब तक यहाँ बैठे हैं तब तक हम बंधे हुए हैं इस व्यास गादी की मर्यादा से, शास्त्र की मर्यादा से और कथ्य की मर्यादा से। अब हमको उसके इधर उधर हम नहीं हो सकते। ज्ञान कैसी में जब हमें ज्ञान आवे कि अरे भाई ये तो लोक मंगल के लिए अनुष्ठान है, तो ये बंधन भी हमारे लिए मुक्ति लगने लग जाएगा। ध्यान देना बंधुओं माता। एक व्यक्ति बंधा हुआ है किसी कारण से, और उसको एकदम पता लग गया कि जिसका वो बंधन मानता है वो बंधन है ही नहीं है। एक बार एक राजा के यहाँ एक बंदी था, बंदी। अब वो बंदी है, बंधन में है, वर्षों से बंदी है। अब उसे समझ, सभी कह रहे हैं बंदी है, बेचारा जेल में बंद है। अचानक एक दिन राजा के जो कुल गुरु थे, बहुत वृद्ध, वो राजा के मन में आया कि आज कोई पर्व है, चलो हम सब कैदियों से भी आपको मिलाते हैं। तो राजा अपने गुरुदेव को, जो बहुत ही वृद्ध थे, सभी कैदियों से मिलाने के लिए कैद खाने में ले गए। गुरुदेव ने जब उस बंदी को देखा, उस नौजवान को जो उस जेल में बहुत समय से बंदी था, तो जेल का फाटक खुलवा के अंदर गए और अंदर जाकर के उसके शरीर में एक चिन्ह को देख करके कहा, अरे राजा, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा राजकुमार जन्म के कुछ दिन बाद ही चोरी हो गया था। उसके यहाँ बच्चा हुआ था और वो फिर चोरी हो गया था किसी शत्रु के द्वारा। कि ये वही तुम्हारा राजकुमार है। कि कैसे? कि जब ये जन्मा था तो मैंने इसके इस शरीर के इस हिस्से पर, शरीर के इस अंग के इस हिस्से पर मैंने ये निशान बनाया था। देखो इसमें वो निशान अभी तक जस का तस है, जो मैंने तुम सब के में बनाया वो मुझको ही पता है। अब तो महाराज, राजा बड़ा खुश हुआ कि अरे ये तो राजकुमार है, वो राजा ही है। अब वो जेल में बनता और महाराज उसको गाजे बाजे के साथ जेल से मुक्त किया और मुक्त करके उसको युवराज बना दिया। अब आप देखो कि जब तक उसे ये ज्ञान नहीं था कि मैं राजकुमार हूं, तब तक वो कैदी है, या जब तक राजा को ज्ञान नहीं था कि ये राजकुमार है, तब तक कैद में डाले हुए था। और जो ही पता लगा कि ये तो मेरा ही पुत्र है, राजकुमार को पता लगा मैं तो राजा का ही पुत्र हूं, तो वो राजकुमार ही निकला, वो तो उत्तराधिकारी निकला और महाराज मुक्त हो गया। ध्यान देना। ठीक इसी तरह से आप भी वो जो परम राजा है, जो सबका राजा है, आप उसी के तो पुत्र हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल साज सुख राशि, उसी के हो, उसी के संसार में, ये संसार उसी का कैद खाना है। तुम कैदी हो, बंधन में हो, लेकिन जिस दिन तुमको ये बोध होता है कि तुम उसी के हो, वो सच्चिदानंद है तो तुम भी सच्चिदानंद हो। यदि वो निर्बंध है तो तुम भी निर्बंध हो। यदि वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है तो तुम भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो।
जिस दिन तुमको ये बोध होता है उसी दिन इसी संसार में जो बंधन रूप है, जेल जैसा है, रहते हुए भी तुम मुक्त हो जाते हो। बोलो वृंदावन विहारी लाल। ये नारायण, ये ज्ञान का प्रभाव है। भगवान ने वही ज्ञान दिया। लेकिन भाई ये जो ज्ञान है, ध्यान देना कि ये मुक्त करता है, बिल्कुल ठीक है। कर्म बांधता है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन बिना कर्म के कौन है? शरीर है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। देखो ध्यान देना, विद्वान लोग ध्यान देंगे, गीता की मौलिकता ही यही है। पूरे संसार में जितने धर्मशास्त्र हैं, जितने दर्शन शास्त्र के ग्रंथ हैं, उन सब ने इस बात को स्वीकार किया है कि कर्म में बंधन है, ज्ञान में मुक्ति है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म में मुक्ति कैसे है, कर्म के साथ मुक्ति कैसे है, तुम्हारे व्यवहारिक जीवन में, शरीर के साथ, प्रैक्टिकल लाइफ में, जीवन संसार में जीते हुए, सब काम करते हुए भी तुम कैसे मुक्त हो, यह सत्य निरूपित किया है। यह इसकी मौलिकता है, ये कहीं भी नहीं है। संकेत है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां हृदय कस्यचित् धनम। है, त्याग पूर्वक इस संसार में रहो। ठीक है, ये धन किसी का नहीं हुआ, ठीक है, ये निर्देश है स्तुति भगवती का। लेकिन इस निर्देश को